हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 4 पोएम्स और पढ़ेंगे और इस तरह से आपकी सारी पोएम जो हैं 3 वीडियोस में कवर हो जाती हैं और आप इसको रिवाइज करिए। आज 7th पोएम है अमेंडा, 8th है द ट्रीज, 9th फॉग एंड 10th फॉर एन ग्रेगरी। तो सबसे पहले हम अमेंडा करेंगे। अमेंडा जो है इट इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। तो इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबिन क्लीन। ये जो पोएम है ये जो टीनेजर्स होते हैं 13 इयर्स टू 19 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, ये इन बच्चों में ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इनके साथ बार बार इनको इंस्ट्रक्शन दे और कहे कि ये करो ये मत करो। और जनरली जो पेरेंट्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं और वो बच्चों को सिखाने के लिए करते हैं, पर टीनेजर्स को ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो इस पोएम में यही दिखाया गया है कि जो उसकी मदर है अमेंडा की, उसे बार बार इंस्ट्रक्शन देती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसे मत बैठो, तुम्हारे चेहरे पे एक्ने हो रहे हैं, चॉकलेट्स मत खाओ, ना अपने नाखून मत चबाओ या अपने शोल्डर्स को सीधा करके बैठो। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसे नैगिंग भी कहते हैं। तो अमांडा जो है वो वो चाहती है कि वो एक ऑर्फन हो जाए। ऑर्फन मैंने अनाथ, जो ऐसे बच्चे जो गलियों में घूमते रहते हैं, कोई उन्हें मना नहीं करता। दूसरा वो चाहती है कि वो एक मरमेड हो जाए। मरमेड होती है एक जो ऐसा जो परी जिसकी आधा शरीर मछली का होता है और आधा ह्यूमन बीइंग का होता है। तो वो कहती है मैं मरमेड बन जाऊं ताकि मैं समुद्र में मन मर्जी से जो है वो तैरूं, इधर उधर जाऊं, कोई और अकेली मैं हूँ, वहाँ कोई और ना हो। या फिर वो कहती है मैं रेपुंजल बन जाऊं। रेपुंजल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिसको एक विच होती है, वो उसे एक टावर में बंद कर देती है और वहाँ पर वो अकेली उसको रहना पड़ता है। तो वो कहती है मैं रेपुंजल बनने को भी तैयार हूँ, बस मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे कोई भी कुछ भी ना कहे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन 1, वाई डज अमेंडा बिकम मूडी? अमेंडा इतनी मूडी क्यों है? मूडी मतलब उसका जो व्यवहार है अजीब सा क्यों है? आंसर, अमेंडाज मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस। अमेंडा की जो माँ है उसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देती हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप याद करिए, जो स्पेलिंग है इसकी। इंस्ट्रक्शंस देना मतलब बहुत सारे बार बार कहना ऐसा करो ऐसा मत करो। शी वॉन्ट्स टू बी फ्री। वो क्या चाहती है? वो फ्री होना चाहती है। शी इज़ लॉस्ट इन हर थाट्स, और इसलिए वो ज़्यादातर टाइम अपने ही जो थॉट्स हैं उसमें खोई रहती है और उसकी मदर कुछ कहती हैं तो भी वो सुनती नहीं है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज अमेंडा वांट टू बिकम? अमेंडा क्या बनना चाहती है? आंसर है अमेंडा वांट्स टू बिकम एन ऑर्फन, अ मरमेड एंड रेपुंजल। अभी मैंने समझाया ही था कि उसे ऑर्फन बनना है या मरमेड बनना है या रेपुंजल बनना है। यानी कि वो या तो अनाथ रहना चाहती है या वो एक जलपरी बनना चाहती है या रेपुंजल बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। वो एक ऑर्फन की तरह फ्रीली जो है गलियों में घूमना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्विम अलोन इन द सी। वो समुद्र में अकेली जो है वो स्विम करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन द टावर। ऐसे ही वो रेपुंजल की तरह टावर में अकेली रहना चाहती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में ये आंसर दिया है। जनरली जो क्वेश्चंस हैं सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है, पोइट क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू मैनी इंस्ट्रक्शंस।
कि बच्चों को ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं पसंद। टू मच कंट्रोल इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा कंट्रोल अगर किसी पे किया जाए वो अच्छा नहीं होता। दे वॉन्ट फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम चाहिए। राइमिंग स्कीम इसकी है ए। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आसानी से इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस इनको याद रख लीजिए और इतना करने से ही आप आराम से ये जो पोएम है आपकी तैयार हो जाती है। सेकंड पोएम है द ट्रीज। द ट्रीज इज़ रिटन बाय एड्रिन रिच। इसकी जो पोएटेस है वो एड्रिन रिच है। ये जो पोएम है ये जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए, सेल्फिश इच्छाओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है और उस वजह से जो जंगल हैं वो खाली हो गए हैं। जंगल में आजकल पेड़ ही दिखाई नहीं देते और मनुष्य को आदत है कि अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो घर में ही छोटे छोटे गमलों में या छोटे मोटे पेड़ लगा लेता है और उसी से वो खुश हो जाता है। लेकिन जो पेड़ हैं वो चाहते हैं कि वो बाहर जंगल में रहें। हर जो लिविंग बीइंग है, हर जीवित जो वस्तु है उसको, व्यक्ति या वस्तु है, उसे आज़ादी चाहिए। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहता है। जैसे तुमने इससे पहले टाइगर इन द ज़ू पढ़ी, फिर अमेंडा पढ़ी और अब ट्रीज़। एक ही बार बार मैसेज आ रहा है अपनी फ्रीडम का। तो यहाँ पर जो पेड़ हैं वो दिखाए गए हैं सारे घर के अंदर हैं और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। पोइट जो कहती है कि ऐसा घटना घट रही है उसके घर में और सब पेड़ जो हैं इतनी जोर लगा रहे हैं बाहर जाने की, वो फर्श में से निकल के उनकी जड़ें बाहर आ रही हैं, जो उनकी टहनियाँ हैं वो कांच को तोड़ती हुई बाहर जा रही हैं, वरांडा की तरफ, बरामदे में जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी क्लिनिक से, हॉस्पिटल से कोई भी जो पेशेंट्स होते हैं वो घर से वो बाहर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहते हैं। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह वो बिहेव करते हैं ये सारी ट्रीज़। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि सारे जो पेड़ हैं वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। इसका एक और भी इसका थीम है, वो है विमेन के ऊपर। एक तरह से जो पोएट ये भी कह रही है कि जैसे जो विमेन होती हैं वो उनको आज़ादी नहीं मिलती, वो उनको घरों में चार दीवारी में बंद कर लिया जाता है और वो घर से बाहर नहीं जा पाती। उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को घर पे रहें, घर के काम करें, बच्चों को पालें। तो जो वुमेन है वो भी चाहती हैं उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले, उन्हें भी अपनी मर्ज़ी से बाहर जाने का अधिकार हो, अपने आप कमा कर खाने का अधिकार हो। तो ये सारी तो सेम सिमिलरली जैसे ट्रीज़ आज़ादी चाहते हैं वैसे ही विमेन भी आज़ादी चाहती हैं। तो अब ये क्वेश्चंस आप देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट 3 थिंग्स कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। कि बिना पेड़ के जो फॉरेस्ट है उसमें क्या 3 चीज़ें नहीं हो सकती। फर्स्ट है नो बर्ड्स कैन सिट। कोई भी पक्षी उसमें बैठ नहीं सकता। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ बैठेंगे, उनका घर तो ख़त्म हो गया ना। सेकंड है नो इंसेक्ट्स कैन हाइड। कोई भी कीड़ा जो है वो पेड़ों में छुप नहीं सकते, जो भी इंसेक्ट्स हैं। नो सन रेज बरी फीट इन शेडो। कि जैसे सूर्य की किरणें जब उस पर गिरती हैं फॉरेस्ट पर तो इतनी नीचे घना जंगल होता है कि वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऐसा सूर्य की किरणें जो है वो नीचे तक पहुंचेंगी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो पोएट डिस्क्राइब कर रही हैं। क्वेश्चन 2, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डज द रूट्स, लीव्स एंड ट्विग्स डू। कि पोएम में पेड़ कहाँ हैं और जो सारे उसकी जड़ें हैं, पत्तियां हैं और ट्विग्स, टहनियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं। आंसर है ट्रीज आर इनसाइड द हाउस।
पेड़ जो है वो घर के अंदर हैं। द ट्रीज आर ट्राइंग हार्ड टू कम आउट ऑफ द हाउस। पेड़ जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं घर से बाहर निकलने की। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? तो ट्रीज वांट फ्रीडम, पेड़ों को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। मैन शुड नॉट कट फॉरेस्ट, आदमी को जो फॉरेस्ट है नहीं काटने चाहिए। ही कीप्स प्लांट इनसाइड द हाउस फॉर डेकोरेशन, वो क्या करता है आदमी, वो पौधों को सिर्फ सजावट के लिए घर में रखता है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिमिलरली विमेन वांट फ्रीडम, और इसी तरह से जो विमेन हैं उनको भी फ्रीडम चाहिए। तो इस तरह से ये 2 पोएम्स हो गई। नेक्स्ट पोएम है फॉग। फॉग इज़ रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है फॉग पोएम। बहुत छोटी सी पोएम है। इसमें बताया गया है कि जो फॉग होता है वो किस तरह से बिल्कुल चुपके से, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, आप देख भी रहे होंगे, जो कोहरा है पता नहीं चलता कब वो आ गया, थोड़ी देर रुकता है और फिर वो चला भी जाता है। तो यहाँ पर फॉग का जो कंपैरिजन है इस पोएम में कैट से किया गया है। जैसे कैट दबे पाँव चुपचाप आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर चली जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। तो ये जो फॉग और कैट दोनों को ही बड़ा मिस्टीरियस सा बताया गया है, रहस्यमयी सा बताया गया है। और जो इसमें ये भी है कि जिस तरह से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, वो उतनी ही जितनी तेज़ी से आती हैं वो चली भी जाती हैं। जो सुख और दुख है वो जो है वो आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग्स मूवमेंट्स? पोएट जो है वो फॉग की मूवमेंट को कैसे वर्णन करता है, उसकी चाल को कैसे का वर्णन करता है? तो द फॉग कम्स स्लोली एंड डिसअपियर्स सडनली, कि धीरे से आता है और फिर डिसअपियर माने एकदम से गायब हो जाता है। फिर सेकंड है हाउ फॉग इज़ लाइक अ कैट। तो फॉग जो है वो कैट के जैसे कैसे है? फॉग का कंपैरिजन, फॉग को कैट से उसका तुलना की गई है। द फॉग कम्स साइलेंटली विदाउट मेकिंग अ नॉइस, कि वो चुपचाप आता है और आवाज़ नहीं करता। लाइक अ कैट भी ऐसे ही आती है। एंड कैट, बोथ फॉग एंड कैट आर मिस्टीरियस मैंने रहस्यमय हैं। दोनों ही ऐसा लगता है इनके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है? द पोइट इज़ इंटरेस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड। पोइट को जो नेचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एंड नेचर हैज़ मैनी वंडर्स, क्योंकि उसे लगता है नेचर में बहुत सारे अनोखी चीज़ें हैं, बहुत सारे नेचर हैज़ मैनी वंडर्स, बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं और वो उसको जानना चाहता है। तो इस तरह से अब नाउ लुक एट द 10th पोएम, लास्ट पोएम है फॉर एन ग्रेगरी। इट इज़ रिटन बाय W.B. यीट्स। W.B. यीट्स जो हैं वो जो मैन और वुमेन के आपस के रिलेशनशिप को लेकर ये पोएम है कि किस तरह जो मेन होते हैं उन्हें सिर्फ वुमेन में जो फिज़िकल ब्यूटी होती है, बाहरी सुंदरता होती है, वो अच्छी लगती है। उन्हें इंटरनल ब्यूटी का बिल्कुल भी वो नहीं देखते हैं। जबकि जो विमेन है वो चाहती हैं कि मैन शुड लव देम फॉर देमसेल्व्स अलोन, कि उन्हें उनके लिए, उनकी इंटरनल ब्यूटी के लिए वो प्यार करें, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। वो चाहती है कि वो उसको इंटरनली प्यार करे। तो यहाँ पर
जो पोएट है, अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1, व्हाट डज द मेन लाइक, कि मेन को क्या पसंद है, आदमियों को क्या पसंद है। आंसर है मेन लाइक फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ वुमेन। मेन को उसकी बाहरी सुंदरता पसंद है एक विमेन की। दे फेल टू सी इनर ब्यूटी, जो अंदर की ब्यूटी है वो उन्हें दिखाई नहीं देती। वो चाहते हैं कि जो है वो, जबकि जो वुमेन है वो कहती हैं अगर उनके बाल सफ़ेद हैं तो वो उनको रंग भी सकते हैं, लेकिन जो सुंदरता, वास्तविक सुंदरता होती है तुम्हारे इनर ब्यूटी से, जो बिहेवियर है आपका, जो आपका करेक्टर है, उससे होती है। तो क्वेश्चन 2, व्हाट डज द वुमेन वांट, वुमेन को क्या चाहिए। आंसर, वुमेन वांट्स दैट शी शुड बी लव्ड फॉर हरसेल्फ, कि उसे अनकंडीशनली उसे प्यार किया जाए। हर लवर शुड लव हर सोल, वो उसको, उसकी सोल होती है आत्मा, उसको अंदर से, उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है उससे वो प्यार करे, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी से। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का थीम क्या है। आंसर, द पोएम टेल्स ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमंस, पोएम जो है वो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके जो वास्तविक नेचर है उसके बारे में ये पोएम है। ट्रू नेचर्स ऑफ पोएम, दे सी ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, उन्हें सिर्फ बाहरी सुंदरता दिखाई देती है। द पोएट सेज दैट ओनली गॉड कैन लव समवन अनकंडीशनली, पोएट कहते हैं सिर्फ भगवान ही है जो इस तरह से किसी को बिना किसी शर्त के प्यार करता है। यहाँ जैसे प्योर लव होता है, जैसे एक माँ का बच्चे के लिए होता है, उस लव की बात की गई है। तो गॉड लाइक्स प्योर सोल, भगवान को प्योर जो है आत्मा वो पसंद करता है भगवान, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है उनमें ऐसा नहीं है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABCBDB। अब ये बेटा सारी चारों 10 की 10 पोएम जो हैं रिवाइज हो गई हैं, इनको पढ़िए, इनको याद करिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो फाइनली जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक का भी दबाएं। ओके बेटा, थैंक यू।